मैं बहुत परेशान था। एक एक रुपए से परेशान हो चुका था हकीकत में। लोगों से मदद मांग रहा था, मदद नहीं मिल रही थी। पहली अर्जी मेरी लगी, पहली अर्जी में मुझे मेरी नौकरी प्राप्त हुई आज 20,000 रुपए महीने की। अभी 2 महीने हुए हैं सिर्फ अर्जी। और मुझे बाबा ने सपना दिया था रात में कि बेटा घबरा मत, चिंता मत कर। जय हिंद। आप देख रहे हैं 10 आज तक न्यूज ऑफ इंडिया और आज मैं मध्य प्रदेश में हूं और जिला छतरपुर और श्री बागेश्वर धाम के पास हूं और मैं यहाँ कुछ दिखाने का प्रयास हूं जो कि ये चर्चा का विषय है। पूरे विश्व लेवल पे मतलब लोग जान रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं और मैं लोगों से बात करने का कोशिश करूंगा कि यहाँ का जो किस तरह से लोग अर्जी लेके आते हैं और उनकी किस तरह से मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आगे मैं लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? नाम अशोक कुमार शाह है। मैं एक्स सर्विसमैन आर्मी से रिटायर हूँ। फिलहाल मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। मेरा ये दूसरा परिक्रमा है बागेश्वर धाम सरकार का। और यहाँ पे आने के बाद मियाज एकदम गदगद हो जाता है। ऊपर वाले उनका देन है जो सब कुछ बिसर जाते हैं और उनमें हम लोग लीन हो जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ ऐसी समस्या भी थी जो बालाजी की कृपा से अभी वो फिलहाल शांत है। चलिए, जैसा कि आपने देखे और इस तरह से इनकी जो मनोकामना पूर्ण हुई है, मैम से बात करना चाहूंगा और ये भी यहाँ आए हुए हैं बागेश्वर धाम के स्थल पे, तो मैं इनसे बात करने का कुछ कोशिश कर रहा हूँ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम बॉबी शाह है। और आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। कुछ बताइए बागेश्वर धाम के बारे में, यहाँ की जो विशेषता है और आप किस तरह से मतलब आए और यहाँ आने के बाद कैसा आपको महसूस हो रहा है? यहाँ आने के बाद तो अच्छा ही महसूस हो रहा है और हम तो यहाँ प्रयागराज गारमेंट गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि ये प्रयागराज गेस्ट हाउस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो है इसी तरह से हर जगह व्यवस्था है। जो भी हिंदुस्तान से लोग आते हैं सभी को इसी तरह से सुविधा मिलता है। और अपने जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम के पास हूँ और यहाँ दिन प्रतिदिन चर्चा का विषय बनते जा रहा है और मैं लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ चर्चा का विषय क्यों है। तो चलिए आंटी, आपका नाम? सुशीला सिंह। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। अच्छा, तो यहाँ का जो चमत्कारी मतलब जो हो रहे हैं चमत्कार, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी चमत्कार है वो एकदम सही है और जो हम लोगों का अनुभव है और जो भी इसकी जो समस्या है उसका यहाँ से समाधान होता है। और इसीलिए हम लोग कम से कम 6-7 बार हो गया हमको आते। घर वाले हमको मना करते हैं लेकिन तब पर भी हम एकदम पागल बने रहते हैं, बस कब जाएं। जब कोई भी जाता है हम बस सीधे दौड़ के आते हैं यहाँ तक कि हमारा रिजर्वेशन भी नहीं रहता है तब पर भी हम चल देते हैं। तो हमको आज की हम घटना बताएं कि आज हम वहाँ से चले, हमारी बहन आई कल, उसका ट्रेन से चली आई 3:20 पे। वो ट्रेन अम्बेडकर नगर चली आई, हम आए स्टेशन पे छिवकी, फिर वहाँ हमको ट्रेन छूट गई थी। फिर हम रात में वहाँ रुके और सुबह हम एकदम AC में बैठ के आए आराम से। सब बच्चे वहाँ हमको कहे, हम टिकट भी नहीं बनवाए थे लेकिन हम एकदम आराम से AC में बैठ के आए। तो भगवान का चमत्कार तो हमको जीवन में हमारे बहुत अनुभव है। जैसा कि ये माता जी बता रहे हैं कि हम लगभग 6-7 साल से आ रहे हैं। 6-7 बार मतलब आ चुका हूँ और उसके बाद इसी तरह से लोगों से जानने के मतलब कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बताइए, आप मतलब कब से आ रहे हैं? हम तो हैं कि पास के गांव के देव गांव के करीबन हम तो आ रहे बचपन। यहाँ के बारे में बताइए, क्या मतलब चमत्कार है जो कि मतलब लोग भीड़ मतलब बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन? अभी तो बाबा का चमत्कार है, अपन तो कुछ बता नहीं सकते हैं। बालाजी सरकार की कृपा है और सन्यासी बाबा की। आप कहाँ से हैं? देखो, मैं गुना जिले से आया हूँ। कहाँ से? गुना जिले से आया हूँ। बागेश्वर में बाबा का मैंने सुना, हालांकि मैं भी कुछ पैसे ही था, ज्यादा एक मतलब ऐसा नहीं था मुझे जानकारी कि बागेश्वर धाम कहाँ है क्या है। लेकिन जब बागेश्वर धाम का सुना, वो मैं अशोक नगर में कथा में आया और अर्जी वहाँ मैंने लगाई। तो मैंने अर्जी लगाई, मैं बहुत परेशान था। एक एक रुपए से परेशान हो चुका था हकीकत में। लोगों से मदद मांग रहा था, मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन बागेश्वर धाम की मैंने अर्जी लगाई। तो अर्जी लगाने के बाद पहली बात तो मैंने कहा, बाबा मुझे पहले तो अपने धाम पे बुलाओ। कैसे आऊँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मेरा भी मित्र आया यहीं पे, वो बहुत नशा पत्ती करता था। लेकिन उससे मैंने कहा, मैं तू बागेश्वर धाम को, उसने मेरे कहने से नशा पत्ती छोड़ी और वो मुझे यहाँ तक लेके आया।
पहली अर्जी मेरी लगी, पहली अर्जी में मुझे मेरी नौकरी प्राप्त हुई आज 20,000 रुपये महीने की, अभी 2 महीने हुए हैं। सिर्फ अर्जी, और मुझे बाबा ने सपना दिया था रात में कि बेटा घबरा मत, चिंता मत कर। तो आज इस तरह से एक विश्वास और एक बहुत अच्छी तरह से, तो आज मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो रही थी, उसको भी आराम मिला। अब आप बताइए सच्चाई में क्या नहीं। शायद एक हनुमान जी महाराज, जहाँ पे मंदिर होते हैं सब जगह हैं, लेकिन एक प्रतिमा जो साक्षात होती है जीती जागती, या मतलब कहें, वो कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा वाली बात, वो प्राण प्रतिष्ठा साक्षात बागेश्वर धाम की मूर्ति में अगर आप भी अपनी कोई अर्जी लेके चलेंगे, मैं मानता हूँ पत्रकार एक भौतिकवादी होते हैं, बुरा मत मानना आप, लेकिन हमें परमात्मा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आज जो चांद है, सूरज है, पृथ्वी है, सारा सब कुछ ईश्वर के आधार पर चल रहा है। विज्ञान अपनी जगह है, विज्ञान अगर होती तो आपने देखा हो कई हॉस्पिटलों में गणेश जी और शंकर भगवान की मूर्ति लगाती है, क्यों लगाते हैं डॉक्टर लोग? ये विज्ञान के आधार पर क्यों नहीं चलते? क्योंकि परमात्मा से सब जुड़ा है, और परमात्मा आज भी है और रहता है। ठीक, जैसा कि ये बता रहे हैं कि चमत्कारी के बारे में, यहाँ जो भी अर्जी लेके आते हैं उनका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, और मैं लोगों से जानने का कोशिश कर रहा हूँ, आगे बात करते हैं। आप क्या जानते हैं बाबा? बाबा के बारे में यही, हम लोग 2 साल से हैं लगभग यहाँ। मैं भी एक भक्त के रूप में आया था यहाँ पे बागेश्वर धाम। मैंने भी अर्जी लगाई, मैं भी परेशान था। तो ये आने के बाद मैंने यहाँ की महिमा देखी। मेरी भी आज दुकान है, मैंने बिजनेस भी यही स्टार्ट किया और यहीं रहता हूँ मैं। श्री बागेश्वर धाम मिष्ठान भंडार, मेरा नाम है शिवेंद्र राजा बेलाताल। मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ लगभग। मेरी दुकान यही सामने है। आज चलिए, लगातार मैं लोगों से जानने का मतलब कोशिश कर रहा हूँ, और जिस तरह से सभी बताए हैं कि जो भी इंसान यहाँ अर्जी लेके आते हैं उनका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो यही मेन वजह है, चर्चा का विषय है कि चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। आप लोग भी आइए और यहाँ एक बार अर्जी लगाइए, जिनको जो मनोकामना मतलब जो लेके आएंगे उनका सभी मतलब पूर्ण हो जाएंगे।